वेलकम बैक टू माय चैनल। नेक्स्ट में दिखाया जाता है यहाँ पे जो यान रहता है उसे जो है यू बार बार खाना दे रहा होता है और यहाँ पे जो गू रहता है उसे देख देख कर चिढ़ रहा होता है। वो कहता है ये बार बार उसे ब्रदर यू कर रहा है। और तभी यहाँ पे यान जो रहता है एक बाइट उठाता है बड़ा सा। अब एक बाइट उठाकर कहता है ये इसे खाओ ब्रदर यू, आप इसे खाओ। तभी हाथ दिखाते हुए यू बोलता है कि सच में यान बहुत स्वीट है, बहुत अच्छा है। यहाँ पे जो यान रहता है अपने मन में सोचता है कि इन दोनों का बॉन्ड बहुत अच्छा है और ये ऐसा लगता है जैसे रियल ब्रदर है। मेरा एक ब्रदर मतलब फास्ट में सोचता है कि कैसे हमेशा उससे मैसेज कर कर उससे कभी पैसे मांगे तो कहीं मुझे गर्लफ्रेंड को घुमाने ले जाना है पैसे सेंड कर दो, कहीं मेरा फ़ोन टूट गया है पैसे सेंड कर दो। तभी प्रेजेंट में गू उसको एक बाउल देते हुए कहता है कि लो इसे खाओ, फीस खा लो। तो यहाँ पे वो चौंक जाता है। चौंक जाने के बाद देखने लगता है गू को। गू कहता है कि ये फीस खा लो और उसको ऐसे रिएक्शन ऐसे पूछते हुए देखकर जो यू रहता है वो जोर जोर से हंसने लगता है। कहता है ब्रदर यू सच में आप बहुत मजाकिया इंसान हैं सच में। और यहाँ पे यू उसकी बात सुनकर गुस्सा हो रहा होता है। वो कहता है आपने बहुत अच्छा मतलब कोशिश की। यहाँ पे जब जो बाउल रहता है यू गू द्वारा दिया गया वो यान उसमें से फीस लेता है और देता है गू को। कहता है कि ब्रदर मतलब मिस्टर गू आप भी खाइए। और ऐसे जो गू रहता है वो कहता है कि ठीक है। और यहाँ पे दोनों लोग खा रहे होते हैं। कुछ देर बाद आधे घंटे के बाद हमें दिखाया जाता है जो यू रहता है इतना खा लिया रहता है कि उसका पेट पूरी तरीके से फूल जाता है। वो कहता है मैं भी ना वॉशरूम जाए, कहीं भी यहाँ से हिलने वाला नहीं हूँ, मैं पहले वॉशरूम जाता हूँ। तो यान कहता है ओके। यहाँ पे जो गू रहता है वो कहता है चलो अब लंच फिनिश हो गया है तो अब चलो चलते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा यान रहता है वो कहता है क्या ब्रदर गू आप कहाँ जा रहे हैं? तो वो कह रहा है कि हाँ कहाँ और कहाँ, घर पर जाएंगे, चलो घर। तो यहाँ पे जो हमारा यान रहता है मायूस हो जाता है। वो कहता है ब्रदर गू आप जा रहे हैं, असल में मेरा जो सूटकेस है वो आपके कार में है, वो मुझे देते जाइए। तो यहाँ पे वो उठता है और फिर उसके पीछे पीछे जाने लगता है। कहता है कि हाँ मुझे भी जाना है लेकिन मेरा सूटकेस वो आपके कार में है। और वो कहता है मुझे वो दे दीजिए। ऐसे कहते कहते उसके पीछे पीछे जाता है। तभी जो है उसके वो बैक से लड़ जाता है जिससे उसके नॉइज़ भी चोट लग जाती है। वो कहता है मेरा सूटकेस। यहाँ पे वो कहता है कि तुम्हारा सूटकेस। तो यहाँ पे वो कहता है कि हाँ मेरा सूटकेस दे दीजिए मैं जा रहा हूँ। तो वो कहता है कि अभी दिन में तुम कहाँ कौन सी जगह ढूंढने जा रहे हो? तो वो कहता है कि मैं कहीं भी ढूंढ लूँगा, मैं कहीं भी रह लूँगा। तो यहाँ पे जो हमारा गू रहता है वो कहता है कि अच्छा तुम सूटकेस लेकर तुम कहीं भी जा रहे हो, कहीं भी ढूंढ लोगे जगह, ऐसा क्यों नहीं करते कि तुम मेरे घर चलो? तो यहाँ पे जो यान रहता है वो इनकार करता है। वो कहता है कि नहीं उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं कोई भी जगह ढूंढ लूँगा। तो यहाँ पे जो गू रहता है वो कहता है कि देखो ऑलरेडी इतना लेट हो चुका है तो तुम्हें जो है मेरे साथ चलना चाहिए। वो फिर ओके तो बोलता है लेकिन फिर यहाँ पे उसे मना करने लगता है। फिर वो कहता है कि लेकिन अभी अगर मैं गू के साथ जाऊँ तो शायद मैं उसे और अच्छे से समझ सकता हूँ और फिर उसके बाद मेरे पास तो $100 है, ओनली $100 मैं कैसे गुजारा करूँ, मुझे सड़क पे रहना पड़ जाएगा। रोने लगता है अपने मन में। फिर उसके माइंड में आइडिया आता है कि हाँ हाँ मुझे गू के साथ जाना चाहिए। अगर मैं ज़्यादा दिन रहूँगा तो मैं शायद इसे पूरी तरीके से कंफर्म इसे जान जाऊँ कि हाँ ये पर्सन वही पर्सन है। गू को रोकता है। गू भी बोलता है कि हाँ तो तुमने क्या सोचा कि तुम चलोगे ना? तो यहाँ पे जो हमारा यान रहता है उसके अचानक ऐसे रिएक्शन से बोलता है ठीक है। फिर वो कहता है कि लेकिन यू को ले ले। वो कहता है कि वो टैक्सी लेकर आ जाएगा, तुम चिंता मत करो, तुम चलो कार में। फिर वो दोनों जाने लगते हैं। और यहाँ पे हमारा यू जो आधे घंटे 1 घंटे के बाद निकलता है जब, तो वो देखता है कि उसके पास कोई नहीं है। वो कहता है ब्रदर फेई यान यान ब्रदर फेई वेयर आर यू, कहाँ पे है आप दोनों? लेकिन यहाँ पे तो कोई नहीं मिलता। तभी उसके फ़ोन पे एक मैसेज आता है जो होता है गू का। वो कहता है कि मैं पहले जा चुका हूँ, तुम टैक्सी लेकर आ जाना। तो यहाँ पे वो गुस्से में आ जाता है। वो कहता है गाली देते हुए कि तुम मुझे छोड़ कर चले गए उसके सामने और तुम कह रहे हो टैक्सी लेकर आ जाना, कौन सा मजाक है ये? तभी ये पहुंच चुका रहता है अपने घर। यहाँ पे जो
यहाँ के बटलर रहते हैं, उसका इंतजार करते हैं, वेलकम करते हैं। यहाँ पे गू नीचे उतरता है कार से, यान को लेकर कहता है ये मेरा घर है। और यहाँ पे वो इंट्रोड्यूस कराता है, यहाँ पे बटलर उसे ग्रीट करता है कि जो है आप लोग आ गए, आप लोग का वेलकम है। वो कहता है कि ये अंकल सेन है। वो अंकल सेन से इंट्रोड्यूस कराता है और फिर यहाँ पे अंकल सेन से पूछता है कि जो मैंने काम कहा था वो हो गया। तो वो कहता है कि यस, मैंने जो है गेस्ट रूम साफ कर दिया है। और फिर वो कहता है कि चलो मैंने तुम्हारे लिए रूम प्रिपेयर कर दिया है। यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराने के बाद बोलता है कि तुम इनसे जो भी काम होगा इनसे कह भी सकते हो। तो वो कहता है कि थैंक यू अंकल सेन। और यहाँ पे वो भी वेलकम करता है, नाम बताया जाता है उसका। और यहाँ पे अंकल सेन सोचते हैं कि ये जो है पहले तो बगल वाले रूम में इसको जगह दिया गया और फिर मैं सच में मेरी आंखों को क्या हो गया है, मैं इतने सालों के बाद गू को इस तरह स्माइल करते देख रहा हूँ, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। फिर जब उसका हैंड पकड़ता है तो अंकल सेन और भी शॉक हो जाते हैं कि जो गू हमसे हमेशा दूसरों से दूर रहता था वो कैसे। यहाँ बटलर बोलते हैं कि क्या मैं रूम दिखाने जाऊँ, तो वो कहता है कि नहीं, मैं खुद ले जाऊँगा। और फिर कहता है अंकल सेन जैसा आप मुझे ट्रीट करते हैं वैसे बिल्कुल उसको भी ट्रीट करना है। तो यहाँ पे वो देखता है, फिर अपने मन में यान सोचने लगता है कि सच में ये बहुत बहुत अलग है। और यहाँ पे ग्रीट करता है हमारा यान, कहता है कि अंकल सेन आप मेरे साथ इतने पोलाइट रहे इसके लिए धन्यवाद आपका। अंकल सेन भी कहते हैं आपका वेलकम है मास्टर। और यहाँ पे गू से लेकर जाने लगता है, कहता है चलो अब तुम्हें तुम्हारा रूम दिखा दूँ। और उसके हैंड को ग्रैब करता है और लेकर उसे घर के अंदर जाने लगता है। अंकल सेन को तो सच में गू के ऊपर विश्वास नहीं हो रहा होता है। यहाँ पे यान भी हंस रहा होता है, मुस्कुरा रहा होता है कि आप सच में बहुत अच्छे हैं। और यहाँ पे दोनों लोग अंदर जा रहे होते हैं कि अंकल सेन पीछे से देख रहे होते हैं, बिकॉज यहाँ पे कभी भी गू मुस्कुराया नहीं, यहाँ तक किसी को लेकर नहीं आया। यान को उसका रूम दिखाया जाता है जो एकदम क्लीन और साफ रहता है और यहाँ पे बहुत कुछ अच्छे अच्छे सामान रहते हैं। वो कहता है कि अगर इसमें कुछ भी तुम्हें जोड़ना हो, कुछ भी करना हो तो तुम मुझे बता देना। और यहाँ पे यान कहता है कि नहीं नहीं, इसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी यहाँ पे बहुत कुछ है, बहुत ज़्यादा ही। यहाँ पे गू जो रहता है उसके तरफ बहुत ज़्यादा पोलाइटली बात कर रहा होता है और कहता है कि अगर कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बगल वाले रूम में तुम मुझे ढूंढ सकते हो, मैं बगल वाले रूम में हूँ। वो कहता है फिर उसके बाद कहता है मिस्टर गू। और यहाँ पे जो हमारा गू रहता है वो रुक जाता है और यहाँ पे ग्रीट करते हुए हमारा जो यान रहता है वो कहता है आपका बहुत धन्यवाद कि आपने जो है मुझे यहाँ पे रहने के लिए बोला, और फिर शायद आप यहाँ पे रहने के लिए ना बोलते तो पता नहीं मैं कहाँ आ जाता आज। तो यहाँ पे जो गू रहता है वो कहता है कि तुम्हारा वेलकम है इस घर में। और फिर उसे जो है सीधा करते हुए कहता है कि यान मतलब यानसी। और यहाँ पे जो हमारा यान रहता है वो भी शॉक हो जाता है और यहाँ पे वॉल पे पुश करते हुए और उससे ग्रैब करते हुए वो बोलता है कि देखो तुम्हें ना मुझे फेई ब्रदर बोलना चाहिए। तो नेक्स्ट चैप्टर जल्द आऊँगी, सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।